नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो जीके जीएस का जो पोर्शन है इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है और इतने कम समय में हम जीएस जीके जैसे महासागर को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ एक बर्डन के तौर पे है जीएस जीके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है। उसमें जीएस जीके को कैसे हम 1.5 महीने में कवर करें, क्योंकि समय कम है और हमको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि टाइम भी नहीं है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग बेस्ट स्ट्रेटेजी के साथ चीज़ें फॉलो करोगे तो आपको एक सीट ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग जीएस जीके का एक सिलेबस पर नज़र डालें। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होगा और सामान्य ज्ञान का ये सिलेबस है। और आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके टेलीग्राम से सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, सामान्य ज्ञान में हमें सबसे पहले पता है कि सामान्य विज्ञान है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है, भारतीय अर्थव्यवस्था संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य व्यापार, अपने हिसाब से ये पढ़ लेना। दूसरी बात, सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है पिछले परीक्षाओं के आधार पर सबसे पहले ये पता करना है कि किस किस पार्ट से, किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो कोई चेंजमेंट तो है नहीं, वो पिछले पेपर्स के आधार पे है। तो हम लोग अगर प्रीवियस एक बार देखें कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं तो हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, अगर हम लोग चार्ट की बात करें तो ये देखिए, मैंने चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो 2018 में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें वैकेंसीज कितनी थी, 41,520 पोस्ट थी। उसमें जीएस जीके के टोटल 266 क्वेश्चन आए थे। 266 का मतलब है टोटल जितने भी शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट कितने हुए थे? 7 शिफ्ट हुए थे। तो 7 शिफ्टों में टोटल जीएस जीके के क्वेश्चन 266 आए थे। कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, डेट है, डेट में मैंने डेट नहीं लिखी है, 2018 का ये पेपर है, पूरा 7 शिफ्ट में हुआ था। ये एमई का मतलब है कि मॉर्निंग में, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। अगर देखो, सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री हिस्ट्री में देखिए, 6, 8, 5, 4, 5, 6, आप आराम से आप देख सकते हो कि हिस्ट्री का कैसा बर्डन है। ये आपका जियोग्राफी का है, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 2। उसके बाद ये पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थव्यवस्था और इकोलॉजी मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखना। साइंस का पोर्शन यूपीजी के स्टैटिक और करंट अफेयर, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आए थे ये आपको इस चार्ट के माध्यम से पता चल रहा होगा। 2018 का जो पेपर हुआ था उसके आधार पर ये चार्ट बनाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2019, देख रहे हो आप लोग, 2019। अब 2019 का मतलब है कि वैकेंसीज कितनी थी? 49,568 वैकेंसी। और इसमें जो टोटल शिफ्ट थी वो थी 4। और जीके जीएस के टोटल कितने क्वेश्चन आए थे? 152 क्वेश्चंस, ठीक है ना, क्योंकि 4 शिफ्ट थी, शिफ्ट कम थी। मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग कैसे थे? तो देखो, हिस्ट्री का पोर्शन कैसा था? 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है। जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी जीके, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। तो हम चार्ट के माध्यम से ये 2018 और 2019 ये दोनों वैकेंसीज में जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे गए हैं उसके आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि देखो भाई, यूपी जीके यूपी जीके का पोर्शन, स्टैटिक का पोर्शन, करंट अफेयर का पोर्शन हमारा लगभग मेजर पोर्शन कवर कर रहा है, आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद बात करें तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, हमारा इसका इकोनॉमिक्स और साइंस का पोर्शन कम है बाकी टॉपिक्स के मुकाबले। आप लोग खुद ही देख रहे हो, ठीक है। आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसको घर में बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर सकते हो उसकी, ठीक है। अब ये हो गई बात 2018 और 2019 की, ठीक है। अब हम लोग बात करें 2024, जो एक ऐतिहासिक वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी है 6,244। और इसमें आपको अगर एक सीट बुक करनी है तो एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। वो स्ट्रेटेजी जीएस जीके की कैसी रहेगी तो हम लोग अब देखने वाले हैं। पिछले पेपरों के आधार पर जैसे पेपर पूछे गए हैं, जैसे 2018 2019 वाले, उसके आधार पर जैसा अब रहने वाला है उसको हम लोग एक एक नज़र में देख लें। उसके बाद हम क्या फॉलो करें
कि कम समय में हमारा जीएस जीके का ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन कवर हो जाए, उसके बारे में चर्चा होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, इतिहास की, तो इस बार का जो बर्डन रहने वाला है पिछले पेपरों के आधार पर लगभग 4 से 5 क्वेश्चन। लगभग कितने? लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपका आराम से बर्डन रहेगा। ठीक है, जियोग्राफी की अगर बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन। ठीक है, पॉलिटी की अगर बात करें तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, क्योंकि पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें बहुत ही कम, 2 या 3 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस की अगर बात करें तो लगभग 4 क्वेश्चन। यूपीजी की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। स्टैटिक आपका 5 से 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर आपका 5 से 6 क्वेश्चन। ये आपका बर्डन रहने वाला है। अब अगर हम लोग एक बात करें कि हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, हम लोग जीके जीएस अच्छे से अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन गलती कहाँ हो जाती है कि हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन वनडे एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं होती है। ठीक है, अब जैसे इस एग्ज़ाम में है, तो देखो, हिस्ट्री का आपके 4 से 5 क्वेश्चन है। हिस्ट्री के 4 से 5 क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, कि आपने उठाया मौर्य वंश या गुप्त वंश, आप बिल्कुल डिटेल में जुट गए, ऐसा नहीं है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और जो मोटे मोटे आंकड़े हैं वो आपको पता चल जाने चाहिए। आपका जीएस जी के वनडे एग्जाम लायक बहुत बेहतरीन तैयार हो जाएगा। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, हिस्ट्री में आपको पता है एंशियंट है, मिडिवल है, मॉडर्न है। सबसे ज़्यादा जो वेटेज रहेगा वो मॉडर्न का रहेगा, मॉडर्न का रहेगा। और मॉडर्न में भी बात करें तो जो आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, महात्मा गांधी वाले पोर्शन, ये सबसे ज़्यादा रहेंगे। जियोग्राफी की बात करूँ तो सबसे पहले आपको जियोग्राफी तैयार करनी है, इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें आपको नदियाँ अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए, बांध, है ना, नदियाँ, बांध, जलप्रपात, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छे से कवर हो जानी चाहिए। जो भारत की जो पहाड़ियाँ हैं, है ना, अरावली है, सतपुड़ा है, विंध्याचल है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, नीलगिरी है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और जो हिमालय का पोर्शन है, यहाँ से तो हर बार क्वेश्चन आता है। कुछ फिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो उनको तो आपको पहले कवर करना है। अगर पॉलिटी की बात की जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन अच्छा बर्डन है। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स आपका देखो, एक तो परंपरागत इकोनॉमिक्स है, जैसे एक जो फिक्स इकोनॉमिक्स है, जैसे आपसे कुछ क्रांतियां पूछ लेगा। ठीक है, आपसे पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन आ जाएंगे, है ना। उसके बाद है, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो कुछ करंट से क्वेश्चन आ जाएगा, हो सकता है एक करंट का रख दे, हो सकता है एक बजट से रख दे, तो ये क्या इकोनॉमिक्स ही है। साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे ज़्यादा जो बर्डन रहने वाला है आपका फिजिक्स और बायो। सबसे ज़्यादा फिजिक्स और बायो, अगर 4 क्वेश्चन आएंगे तो 3 क्वेश्चन आपका इन्हीं में से मिलकर आएंगे। एक क्वेश्चन हो सकता है केमिस्ट्री का आए या केमिस्ट्री का ना भी आए। तो फिजिक्स और बायो आपको अच्छे से तैयार करना है। यूपी जीके के बारे में मैं अलग से बताऊंगा अभी। ठीक है, स्टैटिक, अगर मैं स्टैटिक की बात करता हूं तो स्टैटिक में कई चीज़ें आ जाएंगी, जैसे आपसे हो सकता है पूछ ले प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों की बात करते, आपसे हो सकता है पूछ ले संगठन, है ना, पूछ ले आपसे हेडक्वार्टर, पूछ लेगा आपसे त्योहार, नृत्य, प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें पूछ लेगा, हो सकता है आपसे मेले पूछ ले, त्योहार, है ना, त्योहार मैंने लिख दिया है, मेले, राजधानियां, राजधानियां, जनजातियां, ये सब किस में आ जाएगा, स्टैटिक में आ जाएगा। तो स्टैटिक का पोर्शन भी काफी ज्यादा है, तो क्या स्टैटिक पूरा पढ़ना है? बिल्कुल नहीं। स्टैटिक में अगर मैंने कहा संगठन, तो जो मेन मेन संगठन है, अगर मैंने कहा त्योहार और नृत्य, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित त्योहार हैं, नृत्य हैं, ये सबसे पहले कवर करना है आपको। राजधानियां, जो प्रमुख राजधानियां आई हैं, ये कैसे कवर होंगे वो बताऊंगा बहुत ही आसानी से। जनगणना, 2011 की जनगणना है, एक बार रट लेना है, काम खत्म। ठीक है, करंट अफेयर, करंट अफेयर में एक चीज बता दूं, करंट अफेयर में आपको यूपी करंट बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए। यूपी करंट और करंट अफेयर, ये दोनों, करंट अफेयर मतलब पूरे भारत का, पूरे विश्व का करंट, और यूपी करंट अलग से, ये दोनों आपको करंट आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं केवल यूपी जीके का, क्योंकि यूपी जीके का पोर्शन ज्यादा है, आप खुद ही देख रहे हो, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, यूपी जीके का पोर्शन ज्यादा है। इसको कैसे कवर करेंगे ताकि हमारा यहां से क्वेश्चन छूटे नहीं? देखिए, अगर मैं यूपी जीके की बात करता हूं तो यूपी जीके में आपको पढ़ना क्या है? यूपी जीके में आपको जो प्रमुख पढ़ना है, वो पढ़ना है आपको, जैसे नदियां हैं, नदियां हैं, प्रमुख बांध है ना, प्रमुख पक्षी विहार है, पक्षी विहार, प्रमुख, अगर मैं बात करूं जो लोग हैं, जैसे
उत्तर प्रदेश से कौन कौन प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश से कौन कौन मुख्यमंत्री बने, इस हिसाब से जो पॉलिटिकल यूपीजी के है वो। अगर मैं और बात करूं तो जनगणना है, जैसे जनगणना, उद्योग है, ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, खनिज संसाधन। उसके बाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है, करंट की कोई स्कीम आ गई तो करंट में जुड़ जाएगी, और कोई स्कीम है जैसे फेमस स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आपने लेखपाल में भी पढ़ी होंगी, उनको भी कवर करना है ना। तो अगर आपने लेखपाल का पेपर दिया है तो उसमें आपने पढ़ी होगी, नहीं दिया है तो आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो यूपी जीके की, यूपी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो भी आपको अच्छे से कवर होनी चाहिए, क्योंकि एक दो स्कीम पूछ ली जाती हैं। अब पढ़ना कहाँ से है? होता यह है कि हम लोग पढ़ते बहुत है, लेकिन हम लोग लास्ट मोमेंट पे पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हमारे पास बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। पढ़ना क्या है, पढ़ना कैसे है, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर आप लोग जीके और जीएस, अगर आप लोग जीके जीएस में महारथी बनना है तो बिल्कुल आपके लिए ये परीक्षा बिल्कुल नहीं है। जीके जीएस में महारथी नहीं बनना, केवल और केवल इतना करना है कि हमारे अगर 38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसमें हम लगभग 29 से 30 क्वेश्चन सही कर लें। इसके ऊपर सही करने की बिल्कुल कोशिश भी मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ना, नेगेटिव मार्किंग की वजह से दिक्कत हो सकती है। तो 38 में से लगभग 28, 29, 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे तो आप लोग बेस्ट हो। और जो भी अगर पढ़ने वाला छात्र है, अब वो जितना भी कर रहा है तो वो उसके लिए बेस्ट है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमें पढ़ना कैसे है ये चीज़ें हम बता दें। देखिए, आपके पास लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त है। अभी के अनुसार जो 11 फरवरी या चेंज होकर 18 फरवरी जैसे न्यूज़ में आ रहा है, तो 1.5 महीने का लगभग वक्त है। इन 1.5 महीनों में आपको अच्छे से अच्छा मैथ की, रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है। जीके जीएस में आपको अगर बात करूं, अगर जीके जीएस की बात कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल लूसेंट लेना है, पहली चीज। ठीक है, लूसेंट लेना है। प्लस अगर यूपी जीके की बात कर रहे हो, यूपी जीके में आप सबके पास परीक्षा वाली की होनी ही होनी चाहिए पुस्तक, लूसेंट और परीक्षा वाली। लूसेंट से आपका ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का पोर्शन आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। साइंस ज़्यादा थोड़ी ना पढ़नी है, साइंस लूसेंट में पर्याप्त है, साइंस आ जाएगा। तो सारी चीज़ें जो है आपकी लूसेंट कवर कर देगा। प्लस यूपी जी के केवल और केवल परीक्षा वाली कवर कर देगा। ठीक है, उसके बाद पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब कहने का कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में जितनी भी परीक्षाएं हो चुकी हैं अभी तक, जैसे मैंने 18-19 की बताई, इसके पहले जितने भी पेपर हो चुके हैं सारे पेपर आपको ढूंढने हैं, या हम लोग खुद ही करा रहे हैं पेपर, या किसी भी चैनल से आप कर सकते हो, पेपर ढूंढने हैं। प्लस पीवाईक्यू का जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस हो, जीएस का खासकर, क्योंकि मैं जीएस का बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, तो जीएस के खासकर क्वेश्चन देखने हैं। उन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड आपको सब कुछ पढ़ लेना है। अगर गंगा नदी तंत्र से एक क्वेश्चन आया है तो पूरा गंगा नदी तंत्र आपको अच्छे से पढ़ना है कि गंगा नदी से बाएं से कौन सी नदी मिलती है, दाएं से कौन सी नदी मिलती है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन के लेवल भी अच्छे खासे बढ़ते हैं, है कि नहीं। पिछली बार अगर कह दिया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो हो सकता है इस बार आ जाए कि गंगा नदी के पश्चिम से कौन सी नदी आकर मिलती है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बदलेंगे, क्वेश्चन का जो नेचर है वो बदलेगा, लेकिन क्वेश्चन रहेंगे वही, गंगा नदी तंत्र से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अलग टाइप से पूछ लेगा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्लस पीवाईक्यू आपको अच्छे से लगाना है, सारे पीवाईक्यू लगाने हैं। परीक्षा वाली की बुक, पतली सी बुक है आपके पास ऑलरेडी होगी यूपी जीके की, ये आपको खत्म कर देनी है। समझ लीजिए लगभग 17-18 चैप्टर है, खत्म कर देना है। और यूपी रेगुलर क्लासेस में जो यूपी जीके की क्लास चल रही है उसको नहीं छोड़ना है, वो सारे पीवाईक्यू हैं और उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर पढ़िए। ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में आपको जितना भी जीएस का पोर्शन है वो मिल जाएगा, ठीक है, प्लस पीवाईक्यू। बस यहाँ से अगर इतना कर लिया, यकीन मानो आपका लगभग 38 में से आप आराम से 28-29 क्रॉस कर दोगे। लेकिन हाँ, इतना ही करने में काफ़ी मेहनत है क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो जो चीज़ें हैं जैसे ल्यूसेंट है, एक बुक पढ़िए, इसी को अगर टाइम बच जाता है तो इसको फिर से पढ़िए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी चीज़ें मतलब दिमाग में बैठेंगी।
और आप वहाँ पे हेजिटेशन में भूल नहीं जाओगे चीज़ें, क्योंकि ऐसा होता है ना एग्जाम हॉल में हम भूल जाते हैं चीज़ें, तो वो भूलना नहीं है। भूलना कैसे नहीं है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा कंठस्थ हो जाएगा हमारे दिमाग में और हम भूलेंगे नहीं। सबसे अच्छी चीज़ लूसेंट प्लस परीक्षावाड़ी प्लस पीवाईक्यू, बस। इसके अलावा जीएस में आपका ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। पीवाईक्यू या प्रैक्टिस कुछ भी कह लीजिए, आप किसी भी चैनल से कीजिए, हमारे चैनल से कीजिए, किसी बुक से कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इतनी चीज़ें ही फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक विस्तार से किताब लेके बैठे हो, आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री, आपने तुरंत उठा ली स्पेक्ट्रम, कुछ नहीं, बर्बाद हो जाओगे। सबसे अच्छी चीज़ जीएस में इतना, प्लस अपना रीजनिंग, हिंदी और मैथ देखिए, बस। ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है, इतनी चीज़ें करनी है, बार बार करनी है, ताकि चीज़ें हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कैसा लगा हो बताइएगा कमेंट में, और कोई भी क्वेरी रहती है आप बता दीजिएगा, उस क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।